ऑफ टिकटॉक, उमर अहमद एंड सईद अनिया। उमर अहमद इंसान कौन? इतनी हमदर्दी है मेरे अंदर, किसी को भाई बोल दूं तो फिर निभाता हूँ। तो मैं क्या हूँ आपका? भाई। 1000 रुपए दें। मर्द कभी अपनी बीवी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगा। मैं बनाऊंगा। बेवकूफ बनाया हुआ है। नहीं निकाह वाले दिन आपको पता चला कि आपका हस्बैंड पिट गया निकाह वाले दिन? बीच बचाव में एक आध लग जाता है, आपको पता नहीं, नहीं, मैंने बीच बचाव भी नहीं कराया। कुछ बोले तो बुरा लग जाता है, खामोश हो जाए तो बुरा लग जाता है। करे क्या हम? अरे नहीं तो आप अपनी बस जबान कंट्रोल करें, तमीज से भी बात होती है। नहीं तो तमीज से भी कुछ बोलो तो भी बुरा लग जाता है। क्या देखा? बहुत अच्छे इंसान है, दिल देखा मैंने उनका। मतलब शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल He's not handsome। नहीं, आप ये नहीं। कह रही हैं he's so मेरे लिए beautiful। ना वो बहुत अच्छे हैं। मुझे भी कभी कोई बोलता है टिकटॉकर तो मुझे भी बेइज्जती फील होती है। अब मैं Vulgarity बोलता हूँ यार, ज्यादा हो मतलब गई है। इतना गंदा कर दिया टिकटॉक को। 5 से 6 लड़कियां आपके प्यार में गिरफ्तार थी एक ही टाइम पे, कैसे? भाई क्या करते हो ऐसा, हमें ही बताओ ना। ऐसा तो कब हुआ? आयशा ने क्या एक्शन किया जिससे आपको लगा कि यार ये उम्र में इंटरेस्टेड है? कुछ ऐसा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम दोनों क्लोज होते थे, तो हाँ। उसको मसला होता था। उमर को शायद मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं सच बताऊं आपको, नहीं, वही आप देखे प्लीज चुप हो जाए, बहुत। मैं बात कर रहा हूँ। जान बचाने के लिए अगर आपको शादी करनी पड़े इसमें कोई बुराई नहीं है। शादी जान बचाओ, उसके बाद तलाक दे दो। तो जान हमें ही क्यों बचानी है? क्योंकि आप इनकी जान है ना। नहीं तो मैं तो नहीं मना कर रही, मैं तो मना कर रही। सुबह 6 बजे उठ जाओ, हम 50 पराठे बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ। ये तो मंगनी के बाद ही पता चल जाता तो मैं शादी ही नहीं करती। उसकी आंखें देखो। वेलकम टू 21mm, माई सेल्फ यूनुस खान द रॉक स्टार। आज स्टूडियो में एक खूबसूरत कपल मौजूद हैं। इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा, तो अर्ज किया है, अर्ज किया है। इरशाद। मुझे फुर्सत का मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहा मौसम सुहाना देखूं, वाह वाह। मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं। क्या बात है। प्लीज वेलकम द किंग एंड क्वीन ऑफ टिकटॉक, उमर अहमद एंड सईद अनिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, एंड आप माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं एक साथ। थैंक यू सो थैंक मच। यू। पहला सवाल डायरेक्ट ही सवाल। तो क्या मैं क्या चाय पूछूं? अभी खिलाया चाय पिलाया बंदा आपको? पूछ लेता है। तो मैं क्या यार, चाय पिला दो यार, ये आप खा के नहीं आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे हमारे आसरे पे हैं। तो आपने तो कहा था कुछ खाना नहीं है। आप घर पे खाना नहीं बनाती? मैं इफ्तारी करवा के लाई हूँ, लेकिन अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप इनकी खुराक पे आपका, आपको तो चाय नहीं चाहिए ना? नहीं नहीं, मैं नहीं पीती। ये ज्यादा चाय पीते हैं? ज्यादा नहीं, बस पी लेते हैं एक दो दफा। चलें, मुझे लग रहा है कि आप सहरी करने के मूड में हैं। लग तो ऐसा रहा है कि हो जाएगी यहाँ पे। भाई हमारा इतना बजट नहीं है, प्लीज। अच्छा, पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है मेरे शो का। हु आर यू? माई सेल्फ उमर अहमद, कंटेंट क्रिएटर। ये सबको पता है, आप किंग हैं टिकटॉक के, यूट्यूब के किंग हैं। बट मैं पूछना चाहता हूँ, उमर अहमद इंसान कौन? उमर अहमद एक ऐसा इंसान है जो मतलब लोगों से हमदर्दी बहुत करता है। ये बात तो मतलब सच है। अच्छा, इतनी हमदर्दी है मेरे अंदर कि अगर किसी को दोस्त बोल दूं, किसी को भाई बोल दूं तो फिर निभाता हूँ। तो मैं क्या हूँ आपका? भाई। भाई 1000 रुपए दें। यार वो अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। नहीं नहीं नहीं, हम कैश लेते हैं। नहीं, और हम कैश ही नहीं रखते। ओह माय गॉड। मैं अकाउंट में डायरेक्ट। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। अकाउंट नंबर प्रोड्यूसर साहब इनको फॉरवर्ड कर दिया जाए। आप बताइए, हु आर यू? मेरे बारे में मैं- इजाजत मांग रही है? नहीं। हाँ, इजाजत है? मैं सोचती थी शायद ये बता देंगे। नहीं नहीं, क्यों बताएंगे वो? क्योंकि आपके अब मैं मैनेजर, उनकी बेगम हस्बैंड है, हूँ। मैनेजर नहीं है आपके। प्लीज बताइए। मेरी बेगम साहिबा। नहीं, आप कौन है? माशाल्लाह से भाई आपको फील्ड में लेकर आए। अब आप, आपकी खुद की एक फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा अच्छी फैन फॉलोइंग है और लॉयल फैंस हैं। यस, ऐसा तो ही है। उससे पहले आप क्या थी? आप कौन थी? मैं मतलब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और अभी शादी नहीं हुई मतलब? पहले का बता रही हूँ ना। अच्छा, पहले का बता पहले दीजिए। बोला अच्छा, ना अच्छा, आपने। हाँ, अच्छा अच्छा जी बताएं, पहले आप दोस्त थे। हाँ, तो अब हम मियाँ बीवी हैं और मैं इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, तो मैं इनकी बेगम हूँ। अच्छा, लेकिन पहले दोस्त थे, अब दोस्त नहीं है? सब कुछ है अब तो, दोस्त क्या सभी कुछ है। अच्छा, ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एक जो वाइफ है उसका बेस्ट फ्रेंड उसका हस्बैंड ही होना चाहिए। ऐसा ही है, मैं तो इनको यही बोलती हूँ, ऐसा बैठे ही हैं है। आपके सामने। तो लेकिन मर्दों का डिफरेंट है, मर्द कभी अपनी बीवी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाएगा। मैं बनाऊंगा। बनाया हुआ है। अभी Already बनाया इन्होंने हुआ है। आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। नहीं नहीं, ये सब कर सकते हैं, बस मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो तो ऐसा हम ही है। हमें पता है माशाल्लाह से, भाई बहुत बड़े फेमस टिकटॉकर हैं। इन्होंने बहुत जगह शादी से पहले, हम शादी का आपका जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले भाई के भी कम स्कैंडल सामने नहीं आए। आप देख लें, आप तो अभी मुझे पता नहीं कितना पता है, नहीं पता, लेकिन हम तो Scandals- फील्ड के हैं, हम जानते हैं इनको बहुत टाइम से।
कौन सा स्कैंडल? वो हम खोलेंगे आज इस शो में, इसलिए तो बुलाया, दिस इज द स्कैंडल शो। खोले आप। हाँ क्या स्कैंडल खोले जो आपको पता है। जी स्कैंडल खोल रहे हैं हम। भाई मुझे ये बताइए, आप दोनों ने शादी की और शादी के बाद आप लोगों ने हमें ब्लेस किया कि आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए अपनी कहानी बताने। इससे पहले आप लोगों ने व्लॉग्स वगैरह बताई, बट डिटेल कहानी कभी नहीं बताई आप लोगों ने। तो इस शो के थ्रू आप अपनी लव स्टोरी बताएंगे, कहाँ मिले, कैसे मिले और क्यों मिले। बताएं। जी आप बताइए, आप सच बोलेंगे, ये थोड़ा सा झूठ बोल के करेंगे। पहला सवाल आपका ये था कि हम क्यों मिले। जी। तो हमारा मिलना नसीब में था क्योंकि हमारी शादी होनी। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे 2 सेकंड लगा रमजान ट्रांसमिशन हो रही है। क्या हो गया आपको? आप बताएं सीरियस, कहाँ मिले? हम लोग लकी वन में मिले थे। आई थिंक हाँ, दोस्तों की गैदरिंग थी। हाँ फ्रेंड सर्कल था ना, तो अच्छा। वहाँ पे हम मिले थे और हमारा फ्रेंड्स ग्रुप था। ठीक है। फिर इनको मैं पसंद आई तो इन्होंने डायरेक्ट प्रपोजल भेज दिया। इन्होंने डायरेक्ट शादी का बोल दिया हैं? ये सोच रहे हैं, ये आप चुप हो जाए, आपने झूठ बोला है। अब इनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ भाई? यार कुछ नहीं, ये बस बताइए। मुझे अच्छी लगी थी। हाँ। दोस्ती हुई, दोस्ती से फिर हम लोग बेस्ट फ्रेंड बने। फिर एक दूसरे की केयर बहुत करते थे। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि भाई यही है वो। यही है। कभी कभार होता है दिल पे यार, यही है। इससे पहले हुआ है समझा नहीं कि आप? दिल पे किसी का तीर चल जाता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, जो इनका तीर चला है ना, बस मैंने बोला कि बस बेगम साहिबा। मैंने पहले ही टाइटल दे दिया इनको, छोटी अम्मी का। इतना ख्याल रखती है मेरा ये। छोटी अम्मी? छोटी। मतलब इस सेंस में तो नहीं कह रहे कि कोई काम करने जाते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरी माँ क्यों बन रही हो, मुझे करने दो? नहीं 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 नहीं, वो वाला सेंस नहीं है। पूरा बोला है उन्होंने कि ख्याल इतना रखने की तभी टाइटल। मुझे लग रहा है हमारी लड़ाई होगी इस शो में। देखिए मैं शैतान का काम करने आया हूँ, शैतान तो बंद है, रमजान का महीना चल रहा है। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि आपकी मुलाकात हुई, आपका जो रिलेशनशिप है कितना टाइम चला, उसके बाद ये शादी तक पहुंची बात? 5 साल। हाँ 5 साल। 5 साल आपने, अब सॉरी मैं आपकी एज पूछ सकता हूँ? बता दूं हर चीज, अल्लाह माफ करे। जो मेरी अब शादी हो गई है। हर चीज ये देखिए, ये होता है मर्द जो होता है शादी से पहले ये होता है, शादी के बाद ये हो जाता है। मोहब्बत कहते हैं। मोहब्बत में, मोहब्बत इसमें कराची की ज़बान में बोलते हैं मोहब्बत में हो गया। नहीं समझ पाएंगे क्योंकि कराची का स्लैंग है। बट आप मुझे बताएं, 5 साल रिलेशनशिप चला? नहीं, रिलेशनशिप नहीं था। क्या था? टाइम पास? दोस्ती थी। फिर हम बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो रिलेशनशिप के बाद कितना टाइम चला? रिलेशनशिप तो हमारा हुआ ही नहीं। बेस्ट फ्रेंड थे और फिर डायरेक्ट हमने शादी की बात की थी आपस में। अरे तो शादी से पहले मोहब्बत का इजहार तो किया होगा आपने या नहीं? नहीं बस नहीं किया, वही तो मैं आपको बता रही हूँ। रिलेशनशिप तो हुआ ही नहीं ना, हम दोस्त थे। जी। फिर हम क्लोज फ्रेंड्स हो गए, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जी। आपस में एक दूसरे की केयर करना, ख्याल करना, हर जगह प्रोटेक्ट करना, ये सब जो होता आपने है। इनको प्रोटेक्ट भी किया? इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया आपने ना। लड़कियों को प्रोटेक्ट नहीं किया इनकी वजह से? ऐसी कोई लड़कियां थी ही नहीं आसपास। एक दो थी। सवाल गलत बोल दिया मैं। इनको प्रोटेक्ट नहीं किया लड़कियों से? वही मैं बोल रही हूँ, ऐसी कोई लड़कियां थी ही नहीं, इनके पास 1-2 थी। तो जब हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे तो लोग खुद ही साइड हो गए। ऐसा ही होता है। अच्छा 1-2 लड़कियां थी आपके पास? मतलब दोस्ती थी ना, ग्रुप था। आपने कटा दिया सबको? मैंने किसी को भी नहीं कटाया। मैंने इनको ये सामने बैठे हुए इनको ये भी बोला कि आपको आज भी दोस्ती रखनी है तो आप कर सकते। हाँ इस चीज़ में नया बहुत अच्छी है। उसने मुझे कहा था, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, सुकून चाहिए जिंदगी में। अच्छा एक काफी है। एक काफी है। नहीं बट आपकी जो शादी हुई माशाल्लाह से 2026 की अभी तक की सबसे ग्रैंड मैरिज थी। ऐसा ही है। दुनिया का हर टिकटॉकर वहाँ, हर यूट्यूबर वहाँ, कौन सा ऐसा शख्स था जो बिन बुलाया है? बहुत सारे लोग थे भाई, इतने सारे लोग थे कि 2 लोगों को बुलाया ना तो 8-8 लोगों की फैमिलीज आई हुई थी। अच्छा बहुत ज्यादा। और कोई फेमस टिकटॉकर यूट्यूबर भी ऐसी आया? नहीं नहीं, जिनको बुलाया ऐसा था तो वही कुछ आया। नहीं आप चुप रहे। आप चुप रहे प्लीज, मुझे बात करने दीजिए। मुझे पता है क्योंकि भाई जो है ना ये दोस्ती लेके चलते हैं, सबको लेके साथ चलते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं, आप किसी से नहीं डरती। जो औरत अपने शॉर्ट से नहीं डरती वो किसी से नहीं मैं अपने डरती। शौहर से डरती हूँ। गुड, वेरी गुड। लग तो उल्टा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है। दोस्ती भी थी, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, तो हर चीज हम शेयर करके चलते। चले मैं अभी कैमरा बंद कराता हूँ, चेक करें। हाँ आप कर सकते हैं। नहीं मुझे लग रहा है क्योंकि मोहब्बत में आप जो मर्द है वो अपनी सिर्फ पसंदीदा औरत की जो है ना बर्दाश्त करता है गलत बात। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कितनी गलत बात बर्दाश्त कर चुके हैं आप? बहुत सारी हैं। हाँ एक बता दे। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और कुछ भी बोल देती हैं गुस्से में।
अच्छा, फिर मैं इग्नोर कर देता हूँ। गालियां भी देती हैं भाभी? नहीं नहीं नहीं, अल्लाह माफ करे। तो फिर क्या चुपेड़े? नहीं नहीं, बस वैसे ही गुस्से मतलब में कुछ कह नाराज दिया। हो जाती नाराज हो। हो जाना, मुंह बना लेती है। मैं बोलता हूँ मुंह मत बनाया मुझसे। इतना प्यारा मुंह है, इसको क्या मुंह बनाती है? चले नाराज होगी तो मुंह कैसा बनाएगी नाराज? मैं कुछ भी नहीं बोलती, इग्नोर करना शुरू कर देती। खामोश। खामोश, खामोशी पिन की ड्रॉप मार साइलेंस। मारती है। हाँ। तो फिर आप कैसे मनाते हैं? बोलते मुंह नहीं बनाओ, लड़ लो मुझसे मुझसे मुंह लड़ नहीं लो, मुंह नहीं बनाओ। बनाओ, बात करो मुझसे। हाँ, ये तो कम्युनिकेशन जरूरी है। औरत क्यों करती है ऐसा भाई कि जब नाराज होती है चुप हो जाती है और उससे कुछ पूछो कि क्या हुआ, कुछ नहीं। सबका भाई यही तो हाल कुछ है। बोले तो बुरा लग जाता है, खामोश हो जाए तो बुरा लग जाता है। करे क्या हम? अरे नहीं तो आप अपनी बस जबान कंट्रोल करें, तमीज से ही बात होती है। नहीं तो तमीज से भी कुछ बोलो तो भी बुरा लग जाता है। अच्छा, तमीज से क्या आपने, चलें आप नाराज हो गए, अब आप मनाएं, हम ये कर रहे हैं लाइव, ठीक है चलें जी, नाराज हो गई। बात नहीं करे मुझसे, अच्छा ना, आइंदा ख्याल रखूंगा बस। आप यही बोलते हैं हमेशा। दादा ये कम से कम 2-2.5 घंटे आपके जाया होते होंगे इस चक्कर में। हो जाते हैं। बस मुझे ये बताएं, अच्छा आपकी माशाल्लाह से शादी हुई, बहुत ग्रैंड शादी हुई, और भाई माँ सफदर, लारे, ये इनका एक ग्रुप भी है, वो लोग तो थे आपकी शादी में, शहीर क्यों नहीं आया? आपकी बनती नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है तो कि वो शादी बनती- आपका एक मतलब कि एक अच्छा बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इन सबके साथ, तो वो क्यों नहीं आया? यार कुछ मजबूरी थी, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी आई थिंक, जब ही नहीं आया था वो। आई थिंक मतलब हाँ, यू आर शायद। नॉट श्योर? हाँ श्योर नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक नहीं तो शाहिर से आपकी नहीं बनती, आप नहीं खुल के बोल बनती दें है यार, कि क्यों? मुझे लारे पसंद है, मुझे माँ सफदर पसंद है, बट शहीर जो बंदा है वो नहीं, थोड़ा सा वो है। शहीर पसंद है, हम लोग क्रिकेट भी खेलने जाते हैं साथ हाँ जी, बस कुछ होती है मजबूरियाँ। शायद वो बंदे की। शर्मा रहा होगा कि भाई मैं आऊँगा। हो सकता है बिजी हो। अच्छा, लेकिन इस शो पे एक हमारे पास टिकटॉकर आई, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर नूर नाज, बिल्कुल वो आपकी शादी उन्होंने अटेंड की, और उन्होंने देखा कि माँ सफदर और बासित रिंद बैठे हुए हैं टेबल पे, और उन्होंने उनको ताड़ा। ऐसा भी हुआ था, हमें तो नहीं पता हमें क्योंकि नहीं हम पता, हम खुद तो से- अपने इवेंट में बिजी थे। आप देखिए मास से तो मिली होंगी, आप जी, भी जी। जानती हैं, लेकिन ऐसे नहीं है दोनों। तो क्या आपको लगता है कि मास भाई जो हैं वो ताड़ू हैं? नहीं नहीं, वो बहुत अच्छे हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत बासित लॉयल हैं। रिंद जो है वो ताड़ू हैं? नहीं नहीं नहीं, वो भी बहुत अच्छा बंदा तो है। नूर नाज ने ऐसा क्यों बोला? आई थिंक झूठ बोल दिया होगा ऐसी। अच्छा यार मैं आपको एक बात जी बताऊं, जी जी, लड़कियां है ना बस बोलती हैं हमें देखो, हमारी तरफ मुतवज्जे हो, टेंशन सीकर। बहुत ज्यादा टेंशन सीकर्स होती हैं, तो इसी वजह से बोला होगा, वरना दोनों ऐसे नहीं हैं। आप नहीं है टेंशन सीकर? मिल गई ना टेंशन। अटेंशन बहुत जरूरी है लाइफ में। बिल्कुल ऐसा अटेंशन इतनी जरूरी है कि अगर आपने अटेंशन नहीं दी तो कोई और अटेंशन दे देगा। इतनी ज्यादा जरूरी है ऐसा। द किंग एंड क्वीन ऑफ यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, और कौन सी ऐप से वो भी बताएं मुझे, व्हाट्सएप के भी किंग क्वीन चल रहे हैं ये लोग। नहीं आप माशाल्लाह हर जगह आपका कंटेंट, लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि जो भी देखिए फेम तो बेसिकली आपको टिकटॉक से स्टार्ट हुआ ना, बिल्कुल फिर आपने सही है। शिफ्ट किया आप दूसरी एप्स पे और उस तरह का कंटेंट बनाया। जो भी बड़ा इन्फ्लुएंसर है जो आज है माशाल्लाह से फॉर द पास्ट 5-6 ईयर जिन्होंने मेहनत की फ्रॉम टिकटॉक, वो शर्माते क्यों कि भाई हमें टिकटॉक कर ना बोलो? टिकटॉक ना पहले बहुत अच्छा था कि मतलब साफ सुथरा कंटेंट होता था तो उसमें। अब क्या है? अब इतने गंदे कंटेंट्स होते हैं कि मुझे भी कभी कोई बोलता है टिकटॉकर तो मुझे भी बेइज्जती फील होती है। अब मैं Vulgarity बोलता हूँ यार ज़्यादा हो मतलब गई है। इतना गंदा कर दिया टिकटॉक को कि टिकटॉक लाइव की बात कर रहे हैं या वैसी जनरल? टिकटॉक की भी बात कर रहा हूँ, लाइव भी तो है ही उधर गंदी। क्या ऐसा कंटेंट आ रहा है? उसमें तो नॉर्मल है, कोई अगर न्यूडिटी भी होती है तो टिकटॉक तो बंद कर नहीं अब देता है। तो मतलब लाइव की वजह से ज्यादा हो गया है ना, आपको पता तो है आजकल हर कोई छोटे से लेकर बड़ा सभी लाइव बैठ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, गालियाँ बहुत बदतमीजियां कर ज़्यादा रहे इन हो हैं। गई हैं, और ड्रेसिंग फिर लोगों की आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं नहीं, तो ये थोड़ा कर लूँ ऐसा? हाँ ये अच्छा लगेगा यूँ करके, अच्छा लगेगा। वो बारिश पसंद है आपको? हाँ अभी हम लोग गए हुए थे ना, स्नोफॉल बहुत पसंद है नेहा को। स्नोफॉल बहुत पसंद है, बर्फबारी बहुत पसंद है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो ये आप टिकटॉकर्स को देखते हैं और ये जो गंदे टिकटॉकर्स हैं, दिल चाहता है कि उनको चमाट लगाएं, मेरा दिल चाहता है एक कमरे में बंद करके मारा जाए। मारा जाए, मतलब कि वायलेंस है आप लोगों को पसंद? नहीं नहीं, मतलब वो जो violence हरकतें नहीं। कर रहे होते हैं ना, उनकी वजह से हमारा भी नाम खराब हो रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा इस मैं वजह आपको से। मुझे बताएं रीजन, आप कहते हैं कि यार इन लोगों को चमाट मारना चाहिए, और क्या ही वो है दुनिया कि निकाह में ये क्या चमाटा हुआ आपके, एक दूसरे को चमाटे लग रहे हैं आपके निकाह वाले दिन, ये पहला धुला इस दुनिया में। ये रिपोर्ट आ गई आपके पास? मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, रिसर्च टीम मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा एक प्रोड्यूसर ही है, वही घूम रहा होता है इधर उधर, बाकी हमारे पास कोई है ही नहीं बंदा उनके अलावा, वही हमें सारी रिपोर्ट्स देते हैं। तो बताएं ये क्या हुआ था, फड्डा हुआ निकाह वाले दिन? आपको पता चला कि आपका हस्बैंड पिट गया निकाह वाले स्क्रिप्टेड दिन? था, स्क्रिप्टेड था। स्क्रिप्टेड तो नहीं था, नहीं 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 नहीं, scripted मेरे नहीं था। हस्बैंड तो नहीं पिटे।
इन्होंने बीच बचाव में एक आध लग जाता है, आपको पता नहीं, है। नहीं भाई। मैंने बीच बचाव भी नहीं कराया। इनको मैंने मेरे ट्रेन दोस्त नहीं लगे किया। मेरे बीच बचाव करा नहीं, लेकिन निकाह वाले दिन इतना बड़ा स्कैंडल होना, आपको लगता है कि क्योंकि निकाह तो आप एक जिंदगी स्टार्ट करने लगे, तो ये पुरानी जिंदगी छोड़ क्यों नहीं रहे फड्डे वाली आप? हमने नहीं किया था। आपसे बात ही नहीं करा आपके हस्बैंड को, आपको पता है क्या हुआ था? पता है आपको? मुझे भी पता है, तो आप क्यों झूठ बोल रही हैं? मैं क्यों झूठ बोलूंगी। भाई हुआ कुछ यूं था कि फड्डा होना नहीं था, बस बाय चांस हो गया। बताएं ना, आवाम को बताएं किसने किया था फड्डा। फड्डा तो हमारे एक दोस्त है उसामा भाई। हाँ, नहीं, उसामा भाई को तो कोई नहीं जानता। हाँ। उसामा भाई के साथ जो भाई था ना, उसका बताएं। मिशकात भाई, लेकिन उसामा भाई को भी जानते हैं लोग। अच्छा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं मिशकात भाई मतलब एक कंटेंट बना रहे थे हम लोग, ऐसी ऐसी मजाक वाला। हाँ, हाँ। तो बीच में एक दोस्त का दोस्त इनडायरेक्टली आ गया। जी, जी। फिर आके उसने उसामा से बदतमीजी करना स्टार्ट कर और दी। वो आपकी साइड से आया था? हाँ, वो मुझे जी, जी। डिफेंड करने आया उसका था। नाम क्या है? उससे बात नहीं होती, अब छोड़ दें। छोड़ देते हैं। हाँ, छोड़ देते हैं। उन्होंने आके तो आ गंद- गया, आके उसने बहस करना स्टार्ट कर दी। उसने उसामा गुस्से का तेज है बहुत, ठीक है। उसने उसामा को एक दो दफा ना हाथ झड़का ना, तो बस 2 दफा किया, तीसरी मरतबा उसामा ने लगा दिया एक चमाट। हाँ, फिर अच्छा, मैं भी समझा कि मजाक चल रहा है ना। जी, जी, जी। तो मैं तो स्टेज पे बैठा हुआ था, मुझे इतना मतलब इल्म नहीं था और नजर भी नहीं आ रहा था पीछे का। जब दूसरा चमाट पड़ा ना, तो मैंने बोला क्या हो रहा है यार, मतलब फैमिली देख रही है मेरी यार। और भाई हम फैमिली आगे ही बैठी बैठे थी हुए वहाँ थे। निकाह वाले दिन। मतलब वो लोग बोल रहे हैं क्या चल रहा है। फिर बहुत मुश्किल से कवर किया, फिर दोस्तों ने दोनों को भाई अलग किया, सुलह सफाई भी करवाई, लेकिन बहुत गलत हुआ था उससे। बहुत गलत हुआ। तो फिर इन लोगों ने आपसे माफी मांगी? बहुत आप मांगी। आपने मिशकात जाके क्या- भाई ने मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे पेरेंट्स से मांगी, नेहा से मांगी, सबसे माफ़ी मांगी, उसामा ने भी मांगी। तो Sorry उन्होंने किया था। सलामी दी अच्छी या ऐसी बस? नहीं नहीं, सलामी दी है, सबने दी है, जितनी भी दी है बस दी नहीं है। नहीं, बताएं कितनी दी इन्होंने? फड्डा कर दिया किसी के निकाह वाले दिन, कम से कम 2 लाख 5 लाख रुपए तो देने चाहिए सलामी में। फिर ये सलामी बतानी नहीं चाहिए वैसे। किसने कहा? ये पूरे यूट्यूबर्स बैठ के दिखा रहे होते हैं भाई, इतना इसने दिया, इसने इतना दिया, क्या हो गया? ये तो अभी तो हम कराची में, पंजाब में तो रिकॉर्ड भी किया जाता है किसने कितने पैसे दिए शादी पे भाई। हाँ, वो तो लिख रहे हाँ, होते लिख रहे होते हैं, मैं खुद परेशान हो गया। ऐसा ही है यार। और अनाउंस करते हैं, मतलब गलत है यार। चले खैर, बताए किसने ये, इन्होंने कितने दिए? मुश्कात भाई ने 5 के दिए थे। कंजूस। मिलियंस मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर्स है, 5,000 रुपए फड्डा करने के बाद। यार बंदे की अपनी मर्जी, कितना सबसे भी दे। कम इन्होंने दिए थे या और? नहीं नहीं, बहुत लोग हैं, किसी ने 1000 भी दिए हैं, किसी ने 500 भी दिए हैं। 100 रुपए का बताया नहीं, किसने? 100 नहीं आया, 500 आए। पहले मिशकात भाई 100 रुपए ही दे रहे थे मुझे, वो तो एक prank था। मजाक कर रहे थे वो, लेकिन फिर उसके 5,000 बाद देखी भी कोई उन्होंने खास बात नहीं की है, बता दूं मैं आपको। हाँ, खैर बताए फिर सबसे कम किसे दिए? 500? ये तो याद नहीं है हमें। नहीं, याद सब है, आप भूल जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी शादी पे सलामी आए और कम आए तो आप कैसे बोलोगे मैं जानता नहीं हूँ? नहीं यार, याद नहीं है, एनवेलप में नाम ही नहीं था मेरे किसी का ख्याल तो में। होगा ना, किसी का तो नाम याद ही होगा। नहीं था। अच्छा, नाम नहीं था। हाँ। तो कोई नॉन यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर जिसने कुछ दिया, आपने बोला यार ये क्या है, डिस्कस तो किया होगा। डिस्कस किया था, लेकिन अच्छी बात नहीं है इस तरीके से नाम लेके बेइज्जती करना। तो अभी आपने जो 5,000 वाली बेइज्जती कराई इनकी, बेइज्जती नहीं है, अच्छी है यार, 5 के अच्छे होते हैं। किसने चलो बोला? बता दें किसी का क्या हो गया? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बताएं। इनको कोई कॉल नहीं करेगा, मुझे करेगा, बताएं। यार कुछ आ रहा है माइंड में आपके? आ तो रहा है दोनों के, लेकिन दोनों आंखों से बता रहे कि बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए माशाल्लाह। जल्दी से बताएं। 5 4 3 2 1 जल्दी। यार एक दोस्त है मेरा, उसने मुझे 500 रुपये दिए थे। 500 रुपए दिए थे उसको, शर्म नहीं? आपने वापस बोले 500 रुपए को, इसको ना यूं करके यहाँ रख लो। शायद उसकी गुंजाइश ना हो। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना, अगर किसी की गुंजाइश है और आपको पता है, उसके बाद भी हरकत करे, बुरा लगेगा? हाँ, फिर तो बुरा लगेगा, जाहिर है। अच्छा मुझे बताएं, शादी में डॉलर्स तो उड़ाए जा रहे थे, लिफाफे में डॉलर्स किसने दिए? लिफाफे में डॉलर सुहेब भाई ने दिए थे। इनके एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे भी $100 गिफ्ट किए हैं और इनको भी अलग से 100 डॉलर्स? $100 दिए थे। गड्डी दी है $1 की। एक $1 की? 100 थे ना उसमें। हाँ हाँ जी, हाँ जी। $100। लेकिन बट आपने जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो ये यूट्यूबर्स तो डॉलर्स में कमा रहे हैं ना, उनमें से किसने आपको डॉलर्स में दिए? किसी ने भी नहीं दिए। किसी ने भी नहीं दी। लेकिन आप तो बोलते हैं मास सफदर आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। माज ने डॉलर्स में नहीं दी, लेकिन वैसे अच्छी सलामी दी थी माज ने। अच्छा, $200 से ज्यादा थी, $200 से कम थी? कम थी। $200 से कम थी। 50,000, नहीं, 5,000, 10,000, 20,000, 25,000? अब बता दो भाई, इतना तो और ऊपर आए ना। थोड़ा आए, थोड़ा और 40, 40,000। 40 के। ये तो मेरे ख्याल से $100 भी नहीं, $150 $150 हाँ, $150। लेकिन खैर देखिए, बात पैसा मैटर नहीं करता सलामी में। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि वो टाइम निकाल के आया, और उसका काफी busy देर तक schedule था बैठे बहुत, फिर। और अबे उसमें टाइम बहुत। निकाल के क्या है यार, मेरी दोस्त की शादी है तो मैं जाऊंगा क्या? मैं वो तो बात आपकी दुनिया जहाँ सही का है। बिजी इंसान होता है ना, अपनों के लिए टाइम निकालता है। ये तो गलत बात है भाई। अगर इतना बड़ा कोई स्टार है मास सफदर, अल्लाह उनको और दे, सक्सेस दे, पैसा दे, डॉलर्स दे, लेकिन ये बोलना गलत है
क्या मैं टाइम निकाल के आया हूँ आपके लिए? ये गलत बात है। नहीं नहीं बोला तो उन्होंने नहीं बोला, हम बोल रहे हैं। नहीं तो आपको फील हो तो आप लोग बोल रहे हैं ना। माँ सफदर भाई प्लीज, मैं अगर आप ये देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये एटीट्यूड अच्छी बात नहीं है। एटीट्यूड नहीं, नहीं नहीं, है। और आप मैं- माशाल्लाह से उनसे छोटे हैं और आप लोग देखिए छोटों के लिए तो वैसे ही बंदा जान हाजिर कर देता है। बिल्कुल, तो ये बोलना एहसान जताना, नहीं तो कोई फुप्पा लग रहा है मुझे शादी पे। हमारे पास टाइम नहीं था, फिर भी टाइम निकाल के आए हैं। ये नहीं तो गलत उसने ये बात बात नहीं नहीं, बोली नहीं, उन्होंने थी। नहीं मैंने बोला मतलब कुछ भी। खुद ये बात सोची थी कि यार वो बिजी होता है, फिर बिजनेस भी लेके चल रहा है, फिर डेली के शूट्स होते हैं, फिर डेली व्लॉगिंग भी करते हैं, वो तो बच्चे मुश्किल भी हो हैं, जाता है, अलग फैमिली भी जिंदगी है, है ना। तो सब चीज़ों इसमें को क्या साथ आपकी लेके नहीं, आप नहीं चलना। जाते? आप कम काम कर रहे हो। नहीं आप तो रील्स भी बना रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, व्लॉग्स भी बना रहे हो, एडवांस क्रिएटिव भी हो, लिखते भी हो, डायरेक्ट भी करते हो। आपसे ज्यादा बिजी हैं। नहीं आप बताएं, देखिए अब अपने हस्बैंड को बताएं, मेहनती शौर नहीं है आपका? हाँ मैं तो कहती हूँ कि आप बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह। माँ सफदर से ज्यादा मेहनती कि नहीं है? सब अपने अपने फील्ड में अपने मैं अपने बता हिसाब रहा से हूँ होते जितनी हैं। आप उनकी एफर्ट देखती हो ज्यादा मेहनती कि नहीं? मेरे लिए तो मेरे शौहर बहुत मेहनती हैं। सबसे ज्यादा मेहनती है ना? सबसे ज्यादा मेहनती। तो सैयदा नेहा कह रही है कि उमर अहमद जो है माँ सफदर से ज्यादा मेहनत करते हैं, सही बात? मैंने बोला ये हाँ, मेरे लिए content बहुत के ज्यादा हिसाब मेहनती से है। नहीं, कंटेंट के हिसाब से ही कह स्ट्रेट फॉरवर्ड सकती बी है। ऑनेस्ट, अगर भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ अच्छा, मैं बोलूंगा मैं सबसे अच्छा क्रिकेटर। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, जी, जी। हमने मास भाई के साथ शूट किया था ना, जी, जी, तो जी, वो जी। खुद भी कह रहे थे कि आपका काम बहुत हैवी है, बहुत हैवी है। बहुत वो कह रहे थे मैं सैल्यूट Appreciate करता किया था हूँ, उसने। बहुत अच्छा काम है और बहुत मुश्किल काम है। मास्क को भी अपने ड्रामे में लिया था मैंने। आपने उन्होंने क्या किया ऐसा कि वो सीमेंट की बोरी पकड़ाई थी कि? नहीं स्क्रिप्ट दी थी ना, डायलॉग्स दिए थे, हाँ तो जी। वो आपको पता है व्लॉगर्स जल्दी जल्दी जो भी वो अपने हिसाब से बोल रहे होते हैं ना, हाँ लेकिन जी। अब एक स्क्रिप्ट में आपको पता है कि बात करना, डायलॉग्स देना, फिर रुकना, उसने फिर बोलना। स्पेशली टाइम निकाला था हमारे लिए और बताया था मैंने उसको ड्रामे में लेना है। आपको पता है कि उसको काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उसने मुझे हाँ भी किया, फिर बुलाया भी, फिर मैं गया, अपना शूट भी किया ड्रामे का उसके साथ मैंने। अच्छा है, उनको कहीं तो जाना एक भी था, उन्होंने अपनी फैमिली को वेट भी भाइयों वाली करना है। बॉन्डिंग है उससे। आपने ड्रामे किए माशाल्लाह से, यूट्यूब पे ड्रामा बहुत कम लोग करते हैं, उसमें एफर्ट बहुत ज्यादा बहुत लगती ज़्यादा है। होती है। बहुत व्लॉग क्या है, उठाया यूं करके बना लिया, सारी चीजें कर ली। Exactly. बट आपने किया। लेकिन देखिए पास्ट ऐसी चीज है जो आपको हमेशा हॉन्ट करती रहेगी, जो आपका माजी है वो आपको हमेशा हॉन्ट करता रहेगा। शो में आपके जो ड्रामों में ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो कहाँ हैं? उमर अहमद एंड सैयदा नेहा, क्या देखा आपने इनमें? ये कैसा सवाल था, क्या देखा? क्या देखा? बहुत अच्छे इंसान है, दिल देखा मैंने उनका। मतलब शक्ल नहीं देखी, मतलब शक्ल अच्छी नहीं है, शक्ल- He is not handsome। नहीं, आप ये नहीं। कह रही हैं, he is so मेरे लिए beautiful। ना वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए ना शक्ल उस वक्त मैटर नहीं करती थी जब मुझे करनी थी। तो अभी मैंने- अभी भी मैटर नहीं कर रही? तो खूबसूरती देख के थोड़ी होती है शादी। तो उन्होंने तो इंसान- खूबसूरती देख के की। उन्होंने मेरी आदतें भी देखी, बहुत सारी चीजें देखी हैं। एक सेकंड। लड़के ऐसे ही शादी नहीं कर लेते, सब देख के करते हैं। अरे आपको पता ही नहीं हम लड़कों का, दिल आए गधी पे तो परी क्या चीज है। सिर्फ वो बात ठीक है आपकी, हाँ जी। लेकिन उसके अलावा भी बोलते शादी करनी है, घर संभाल लेगी, बच्चे संभाल लेगी। अरे काम नहीं, जिससे में मोहब्बत हो adjust जाए कर- मर्द खुद संभाल लेता है। हाँ, ये भाई- बात बिल्कुल सही बोली है भाई आपने। लुक देखे, जब आपसे मिले थे तो आपको देखा था ना, आप प्यारी लगी तो उन्होंने बोला ना कि भाई इसी से करनी है। लेकिन इन्होंने 2 साल मुझे आजमाया भी है, आपके सामने क्या बैठे झाड़ू पोछा करवाया घर पे? नहीं, नहीं वैसे ही आजमाया। आपको पता है आजकल मतलब कैसी कैसी लड़कियां हैं, 3 बॉयज से लगी हुई होती हैं, हाँ जी। चैटिंग वेटिंग। फोन चेक किया कभी आपने? हर दफा किया। ओए ओए टॉक्सिक, हाँ शुरू में बहुत टॉक्सिक पोजेसिव। बहुत अब ज्यादा। शादी हो शादी गया के अपनी? बाद अब नहीं है। नहीं, अब नहीं, अब टेंशन बिल्कुल फ्री हो गई है। जब मर्द लगा होता है ना हासिल करने के लिए अपनी पसंदीदा औरत, बहुत जुस्सू उसके लिए करता सारी एफर्ट देगा, और जब हासिल कर लेगा उसके बाद कहेगा हाँ ठीक है सही। टेंशन सही नहीं है। होती, सुकून हो जाता सुकून हो जाए। हाँ अभी तो सुकून हो गया बहुत हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। कभी किस बात पे लड़ाई होती है, जल्दी से बताएं। नहीं होती लड़ाई हमारी ज्यादा। हाँ ये जब फोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते या अपलोडिंग कर रहे होते तो मुझे जवाब नहीं देते, तो कभी- तो फिर मैं बोलती यार आप क्या इग्नोर कर देते हैं, बोलते यार अच्छा काम स्क्रॉलिंग में कर आपको बताऊं, जब मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ ना, मुझे तकरीबन 4 से 5 घंटे चाहिए। ठीक है, अपलोडिंग भी करनी, सब चीज़ें हाँ करनी। जी। मैं उस टाइम पे बोलता हूँ अगर नेहा मुझसे बात भी करना चाहती है ना, उसको मैं रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। वैसे मैं बिल्कुल उसको focus बोलता हूँ चाहिए यार, creative फोकस काम है। चाहिए मुझे बिल्कुल ना। तो ये खराब करती होंगी, क्या कर रहे हो? नहीं, क्या कर रहे हो? ये बोर खाएंगे, होती है, बोलती है ये मेरा पिएंगे। दिल नहीं लग रहा। लेकिन इनका दिल नहीं आपको लगता। इनकी इस बात पे तो गुस्सा आता है, एक बात पे गुस्सा नहीं आता जब बाहर जाते हैं अपना फोन ऑफ कर देते हैं? नहीं करते, फोन ऑफ नहीं होता। 1-2 दफ़ा हरकतें की थी वो वाली। एक दफ़ा किया था क्या वो वाली कि कौन सी? मतलब ना नेहा ने बोला जल्दी घर आना है ना, हाँ। तो लेट हो गए। अब नेहा की कॉल आ रही, मेरा कॉल उठाऊँ गुस्सा करेंगी, मैंने हाँ। कॉल नहीं उठाई। हाँ जी, फिर मेरे भाई छोटे भाई के पास कॉल आई, हाँ जी। मैंने उसको मना कर दिया तुम कॉल नहीं उठाओ, मैं खुद मतलब बात कर लूंगा। मेरा कैसे मैं खुद लड़ूंगा। वेरी नाइस। फिर फिर दोस्त के पास आई, हाँ। उसने गलती से उठा ली। हाँ। एक कॉल के बाद उसको सुना दी नेहा ने, कॉल नहीं उठा रहे हो मेरी, सब लोग मिले हुए हो, आप लोग उमर को आने तो बताती हूँ, दोस्ती ओए, खत्म ओए, करा ओए, दूंगी ओए, मैं। ये ओए। गुस्सा तो आता है ना भाई लड़की को जब बंदा कॉल नहीं उठाया, बताया बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। तो ये एक हुआ था हमारे साथ। शक भी करती हैं? अब नहीं करती बिल्कुल भी। पहले करती थी। पहले यहाँ पहले आपकी जो ये वीडियोस है वो शूट कौन करता है जो आपकी? ये मेरा छोटा भाई करता है, छोटा भाई, क्या नाम है उनका? खुर्रम। खुरम। खुरम बहुत
प्यारा इंसान है, मेहनती है आपकी मेहनती है तरह। बहुत। बट मुझे एक बात बताएं, अभी नॉर्थर्न ट्रिप लगाया आपने, तो उसमें प्लान तो आपने बहुत सारे लोगों के साथ बनाया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ गए, 5 लोग क्यों? ये तो हमेशा ही होता है। क्या हुआ था? पैसे आप किससे कह रहे थे कि आप खर्च करो? नहीं नहीं, नहीं, सबने बोला हम नहीं नहीं, आप चलेंगे। चुप रहे। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन यार प्लान बनता है और आपको पता है फिर ड्रॉप होते रहते हैं बीच में लोग ना, फिर बीच में 2 किसने ही बोला बचते कि हैं। आप पैसे लगाओ फिर जाएंगे? नहीं, पैसे लगाने का तो किसी ने भी हमारे नहीं बोला। पास ये अंदर की खबर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बताइए। नहीं नहीं यार। ऐसा कुछ भी नहीं था, सबने बोला कि हाँ हम चलेंगे, सबने किस प्लान किसके साथ प्लान बना था पता है? आलिया आलिया सत्तार जी जी, और राबिया अली राबिया अली और हम थे, और नैन और हुसैन, नैन सुख जी और जी जी, हुसैन। बस आलिया सत्तार और वो राबिया जी हट जी। गए। आपको लगता है आलिया जी की और राबिया जी की जो दोस्ती है वो फेक है? नहीं नहीं यार, वो लोग आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं नहीं नहीं, आप सच्ची बताएं। देखिए आपने ऐसे सोच नहीं, तो ये ऐसा ना करें आप, सही था नेहा। नहीं नहीं, मैं इन लोगों से 1 साल आलिया की शादी पे मिली हूँ, दोनों से, और दोनों बहुत अच्छी हैं और आपस में मेरे लिए तो, मेरे सामने तो सही है, बाकी आसपास क्या बातें हैं क्या नहीं हुई ये मुझे नहीं चलें चलें, अब हम जा रहे हैं अपने सेगमेंट सख्त सवाल की तरफ। ठीक है जी, पहला सवाल सख्त सवाल है, ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। बहुत सख्त सवाल है। आपके ड्रामे में आयशा होती थी, वो कहाँ है? कहाँ है? उनसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने क्या लाश घुमा दी, छुपा दी लाश मार के? हाँ, नहीं यार, मारना चाहती थी कि नहीं चाहती थी आप बताइए नेहा जी। नहीं। नहीं, बहुत अच्छी दोस्ती थी नेहा की। फिर थी, बस उसकी अब वो शादी हो गई है। अच्छा, वो भी अपने घर की हो गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आयशा जी आपसे शादी करना चाहती थी? नेहा जी नहीं आप जवाब यार। दीजिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मुंह ना बनाएं। नहीं, ऐसा कुछ भी आप कुछ तो था मुंह ही ना नहीं बनाएं। ऐसा। खामोश हो जाए, जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने मुंह बनाया था जी। हाँ वो इंटरेस्टेड थी। देखा हूँ, कहाँ इंटरेस्टेड थी? आप ये में आंखें ना interested दिखाओ। थी। नहीं, मुझे नेहा, नहीं वो थी। आंखें ना मैंने दिखाओ। शादी का नहीं बोला, Interested लेकिन थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो उम्र में इंटरेस्टेड थी। ऐसे कोई एक्शन क्या था उनका? ख्याल करना हम पानी दोनों का यार, साथ दोस्ती रहना ही थी मसला बस। था उसको। नहीं, दोस्ती थी बस मेरी नजर में। खवातीन की फीलिंग को पकड़ लेती है, ऐसे नहीं करे। आप बताइए नेहा जी प्लीज, उनको मत देखें, वो आपको यूं चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं देखना चुप आपने। कराने की नहीं कोशिश नहीं, नहीं कर रहा। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं जो बोलती हूँ मैं मुंह पे यस, यही तो मुझे पसंद है आपके बारे में। चलें जी, बताइए आयशा ने क्या ऐसा एक्शन किया जिससे आपको लगा कि यार ये उम्र में इंटरेस्टेड है? जी, एक्शन मतलब कुछ ऐसा था कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और हम दोनों क्लोज होते थे, तो हाँ। उसको मसला होता था। अच्छा, वो क्या करती थी कि मतलब- आपको कभी बोला कि दूर हो जाओ, इससे बात नहीं क्या करो? मुझे नहीं बोला, बस उमर को शायद मेरे बारे में बहुत कुछ बोला। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं सच बताऊं आपको, नहीं, भाई आप देखें, प्लीज चुप हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छी दोस्ती थी। आपकी और उस तरफ से टाइम थी, पे मैं आपकी थी। बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक जो औरत है वो जज कर लेती है दूसरी औरत की हाँ, फीलिंग्स मुझे टुवर्ड्स अ गाय। नहीं, अब क्या सोचती है उस आप बारे में लोग नहीं अच्छे पता दोस्त मुझे। थे, रिलेशन में थे, व्हाटएवर, अगर कोई लड़की आपकी तरफ अटैक करेगी ना, इनकी सिक्स सेंस, औरत की सिक्स सेंस बड़ी औरत की, खतरनाक हाँ, है। ये आंखें देख के समझ जाती है। हाँ जी, किस नजरों से मेरे शौहर को देख रही है पता चल जाता है, किन नजरों से देख रही थी। मतलब हो सकता है दिल चाह रहा हो उसका भी कि मैं उमर से शादी कर लूं, नेहा ना करे, नेहा की ना हो, मेरी हो जाए, हर लड़की सोच रही होती है। कोई ऐसा एक्शन जिससे आपको लगा कि यार 100% श्योर कि यार ये तो पीछे पड़ गई याद हो के? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। जेलस होती थी आपसे? ये मुझे शायद एंड में लगा, वरना तो दोस्ती लेकिन थी जब आप हमारी। साथ होती थी उससे जलने की बुआ आती थी कि ये जल रही है। नाक नहीं, तेज है नहीं। आपका? हाँ, दिमाग वो भी तो तेज है, नाक है। भी तेज है ना? सब कुछ है, हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कभी उमर को बोला कि अब इसको कटा दो, अब ये ना आए वीडियोस में? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो आपने क्यों कटाया? कभी भी नहीं बोला। क्यों कटाया सवाल है। नहीं, कटाया भी नहीं, बस कुछ चीजें थी क्या चीजें थी वही तो जानना चाह रहे हैं। यार, बताना नहीं चाहता। अच्छा चले ठीक है, नहीं बताना चाहते, पर्दा रखना चाहिए, कोई बात पर्दा नहीं। रखना चाहिए, लेकिन देखिए बस इसमें ये कोई मैं बुराई नहीं इतना है। सा एक मैसेज दूंगा, वो जहाँ भी है भाई लड़की जाते हैं, अल्लाह पाक उसका नसीब अच्छा करे बस। अरे हाँ, मैं इसी उसकी बात पे शादी हो गई है अब। हाँ, मैं इसी बात पे आपकी तरफ से एक शेयर अर्ज करता हूँ उनके लिए। वो इरशाद। बेवफा है तो क्या मत कहो बुरा उसको, वाह वाह, जो हुआ सो हुआ, खुश रखे खुदा उसको। क्या बात है, क्या ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, ना मिले तो उसकी तलाश में रहना, मिल जाए तो पलट के मत देखना उसको। क्या बात है, क्या बात है। ये आपकी तरफ से बोला है मैंने। इनडायरेक्टली। बस एक चीज ऑकवर्ड हो जाएगी जब आयशा जी के बच्चे पैदा होंगे, वो आपको मामू बोलेंगे, कैसा लगेगा? तो ये तो बहन बोलते थे मुंह से। हाँ, मैं मुंह तो से? हम मुंह मतलब से दिल से बोलते नहीं थे मेरी बोलते थे? बहनों बहन की तरह है, है। हाँ हाँ। मतलब मुंह पे बोलते थे उसकी हाँ। क्या, आप मेरी बहनों की तरह हो। नहीं बहनों बट की- ठीक है, देखिए होता है, हर किसी का पास्ट इसमें बात नहीं, और माशाल्लाह से ये फेमस हैं और अभी से नहीं है, फॉर द पास्ट 6 ईयर जब से इन्होंने सोशल मीडिया ज्वाइन किया है, ये बादशाह बने हुए हैं। इन्होंने ऐसा भाई ही है। जितनी मेहनत ये बंदा करता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं इनका कंटेंट कंज्यूम करता हूं और बहुत मेहनती इंसान है, एंड आई वांट यू टू सी बिगर देन रजब भट्ट, मां सफदर। मैं भी, मेरा बोलने की मेरी कोई औकात नहीं है, मैं नहीं उनको जानता, आप जानते हैं। आप अगर तीनों को रैंक करना चाहें, मां सफदर, रजब भट्ट एंड उमर अहमद,
तो बताइए यार 1 2 3 किसको देंगे? नंबर 1 पे खुद को रखूंगा। ओह माय गॉड, एटीट्यूड। नहीं एटीट्यूड नहीं, काम कंटेंट के को हवाले देखते से हुए, वो कंटेंट को देखते हुए। आप सेकंड पे किसको रखेंगे? सेकंड पे मास को, मास को। थर्ड पे रजब भट्ट को। थर्ड पे रजब भट्ट। आपको पसंद है रजब भट्ट? हाँ सही है। सही है, इतना खास नहीं है। डक्की भाई पसंद है? डग्गी भाई की कॉमेडी अच्छी होती थी, लेकिन अब तो बेचारे वो कॉमेडी छोड़ चुके अब हैं। छोड़ दिए कॉमेडी की, वो हो नहीं रही शायद। जेल में गए, उनके साथ इतनी कॉमेडी हुई कि अब वो खुद भी नहीं कर पा हाँ, रहे। वो मतलब शायद अब सीरियस हो गए हैं। सीरियस हो गए लाइफ में। और जो वो है, क्या नाम है, मां सफदर, वो तो कॉमेडी करते ही नहीं, वो तो है ही वो तो आपको बेचारे। किसी पसंद ही नहीं। आपको कॉमेडी पसंद है, नहीं, अपने नहीं। हस्बैंड का कंटेंट जो कॉमेडी कर रहे हैं वही पसंद है, और भी पसंद नहीं है कंटेंट। हाँ मतलब अपने हस्बैंड के आगे कोई 1 नहीं 2 पसंद। 3 आप किसको पोजीशन देंगी? अपने हस्बैंड को नंबर 1 पे, और ऑप्शंस नंबर 2 किसी को भी, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं। नंबर 2 पे मास को रख लें, मास को 2 नंबर, मास सफदर 2 नंबर है, ठीक है। और थर्ड पे रजब। थर्ड पे रजब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट बोल पे आप लोग एक शो करते थे, जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके साथ एक शो होता था, बड़ा क्रेजी शो होता था। कोई 10 12 20 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को एक टाइम पे शो पे आते थे। हमने सुना है कि आपके पैसे कभी नहीं फंसे, बाकी सबके पैसे फंस गए। ये क्या, आप क्या गेम करते थे वहां पे? यार पैसे, हाँ बहुत से लोगों को नहीं मिले पैसे, जो बात है। उनको चीज़ें मिल जाया करती थी, कुछ आइटम्स वगैरह ना, जैसे फूड इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री। आइटम्स, फूड फैक्ट्री टाइप इस टाइप ठीक की है, चीज़ें ठीक है, मिल ठीक जाया है। करती थी। हमारी सेटिंग अच्छी थी, बातचीत अच्छी थी प्रोड्यूसर से। तो आपकी सिर्फ प्रोड्यूसर के साथ सेटिंग अच्छी नहीं थी, वहां के फेलो कंटेस्टेंट्स के साथ भी सेटिंग अच्छी थी, क्योंकि 5 से 6 लड़कियां आपके प्यार में गिरफ्तार थी एक ही टाइम पे। कैसे भाई, क्या करते हो ऐसा, हमें ही बताओ ना ऐसा तो कब हुआ? प्लीज। नेहा जी, अब मैन टू मैन भाई- बात हो रही है, मैं कुछ सीखना चाह रहा हूँ इनसे। मेरी शादी हो गई है, प्लीज। शादी हो गई, ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं कैसे सेट करते हैं एक टाइम पे 5 6, Set कैसे नहीं। मैनेज करते हैं? हाँ, सेट नहीं की कभी, दोस्ती यारियां थी सबसे। कितनी दोस्ती आ रही थी? अच्छी खासी थी। अच्छी खासी दोस्ती थी। थी, फिर बेस्ट फ्रेंड्स हुए, फिर नहीं बेस्ट बात फ्रेंड नहीं हुई। बनाया किसी को, दोस्ती आ रही थी, लेकिन वो लड़कियां इंटरेस्टेड थी मुझ में, मतलब शादी करना चाहती थी। मेरा एक कैमरा मैन है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसको कुछ एडवाइस तो दो ना कि यार कैसे लड़की के साथ आप बात करें ताकि वो दोस्ती हो जाए उससे अच्छी। क्या एडवाइस दूं यार मैं? अब सुधर गए ना, छोड़ दिया सब कुछ। मतलब पहले बिगड़े हुए थे। मतलब पहले जो लड़का, आपको पता है जवानी में हाँ जी, हाँ जी। घूमना फिरना, खाना दोस्ती पीना, यारी सबकी दोस्ती होती यारी है, हर लड़कों चीज की। होती है। आप कितने साल के? आपने जवाब नहीं दिया इस बात का। 26। 26, और उस टाइम आप 20 के थे। 20 में हाँ, जवान 21, खून होता है, बिल्कुल। मोहब्बतें होती हैं किसी से। ये तो भाभी बैठी हुई ना, आप डरे नहीं भाभी से, होता है, सबका पास होता है। भाभी ये बताएं कि किसी से मोहब्बत तो हुई होगी, बता जल्दी बता, टाइम नहीं इतना। दोस्ती यारी थी बस, मोहब्बत वाला सीन कभी किसी ने, मुझे दोस्ती में इतने धोखे मिले मुझे मैं क्या बताऊं आपको, मोहब्बत तक बात गई नहीं कभी। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता, वन साइडेड तो थी ना, वन साइडेड भी नहीं थी। आपकी तरफ से तो थी ना, कुछ पसंद नहीं आ गया, नहीं टीचर नहीं, पसंद आ लड़कियों गई। की तरफ से थी वन साइडेड। यार ऐसा क्या हो, चॉकलेटी बॉय। बस अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मैंने माशाल्लाह, उस time- 26 उम्र में आपकी शादी होगी। इधर हमारा कैमरा मैन है आके, भाई इनकी 32 में नहीं हो रही। इंशाल्लाह हो जाएगी, हमारी दुआ है। हाँ, दुआ कर सकते हैं इन पे, उनको दुआ भी चाहिए, दवा भी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हम अपने एक हॉट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, बड़ा क्रेजी चल रहा है, तो तालियां होनी चाहिए हॉट टॉपिक के लिए, तालियां। जो हमारा टॉपिक है वो है इमाद वसीम की सेकंड मैरिज। आज के ज़माने में आपकी तो माशाल्लाह से अभी नई नई शादी हुई है, दूसरी शादी को आप कैसे देखती हैं? बहुत बुरा देखती हूँ, मतलब कैसे? नहीं करनी चाहिए। जो इमाद वसीम की पहली वाइफ है, उन्होंने गंदे गंदे स्टेटस बोले, उनकी जो न्यू वाइफ है उनको बोला ट्रांसजेंडर। इतना जाएंगे, अल्लाह ना करे आप इनकी दूसरी शादी होती है तो आप कितना उस पर जाएंगे कि उसको अब्यूज़ करेंगी, उसको जान से मार देंगी, क्या करेंगे ऐसा? पहली बात तो ये सिचुएशन देख के चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। अब जैसा उसने बताया कि वो थर्ड एक्सपेक्टिंग थी और उस तरह वो बाहर घूम रहा था, जैसा आप सबने देखा। जी 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 बिल्कुल। तो ये तो बहुत गलत बात है। आप किसी की लड़की लाए हैं, इसलिए लाए हैं कि वो आपके बच्चे संभाले और आप दुनिया में रंग रंगीलियाँ खेलें, हैं क्या खेले? मतलब लड़कियों के साथ घूमे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। फिर तो अब ये देख के तो वो देखे घबराहट में पानी पीना स्टार्ट कर दिया उन्होंने कि ये तो क्या हो रहा है? नहीं ये नहीं बोलते सेकंड मैरिज का। अच्छा अच्छा, फिर तो उन्होंने सही किया? उनकी बेगम ने, जी जी, पहली बेगम ने जो थी। हाँ बिल्कुल सही किया। मैं भी इस जगह होती मैं भी यही करती। तो आप कहते हैं कि सेकंड मैरिज नहीं करनी चाहिए? सेकंड मैरिज अगर ना करनी भी है ना आपने, तो पहले आप अपनी बीवी के, जो पहली बीवी है उसके हुकूक पूरे करें। चले, क्या हकूक बीवी के? मतलब बच्चों को टाइम दें। ये थोड़ी है कि आपने बच्चों के साथ बीवी को उसको वहाँ पे ही बिजी कर दिया और आप खुद बाहर जाके घूम रहे हैं मजे से। आप ये भी नहीं सोच रहे कि आपकी अगर वीडियो वायरल हो गई तो आपकी क्या इज्जत है। क्या इज्जत है? चलें, अब हम एक हाइपोथेटिक क्वेश्चन पे आते हैं। उमर भाई माशाल्लाह शादियाँ हो गई, आपके 3-4 बच्चे हो गए, ठीक है, और अब
उमर भाई का दिल है शादी करने का, तो ये आगे बात करेंगे आपसे शादी करने का, कैसे रिएक्ट करेंगे? मना कर दूंगी, मैं तो अभी से मना कर देती हूँ। भाई अच्छा। मैं आपको अगर आपको बोलूँ कि मुझे दोबारा शादी करनी है आपसे तो हाँ ओए होए होए, मैं फिर लूट ली लड़के ने। भाई मैं बता रहा हूँ ये लड़के ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं लड़कियों को। नहीं और नहीं क्योंकि नहीं, ये मेरे लिए बहुत एफर्ट्स करते हैं, भाई ये हर कोई ये देखता है। लड़का मैं बता रहा हूँ ये बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर ही नहीं है, ये असल लाइफ में भी क्रिएटर है। ये जो उसने कर दिया ना भाई, खत्म हो गया शो। नहीं, मैंने ये बात नेहा को मतलब बोली भी थी ये बात ना अगर कि दूसरी मैं शादी करूंगा तो भी तुमसे करूंगा। और सारे फंक्शंस करेंगे दोबारा। अच्छा चल, मुझे अब एक बात बताएं, आप दूसरी शादी को कैसे देखते हैं? मैं तो कहता हूँ एक बंदा कर ले और उसको निभा ले तो बड़ी नहीं नहीं ठीक है, जैसे कि हमारा कल्चर है, हमारा रिलीजन भी, हम रिलीजन पे नहीं जाते, हमारे कल्चर पे जाते हैं कि भाई देखिए सेकंड मैरिज तो हर कोई बंदा कर रहा होता है, ठीक है। कभी कोई आ जाए, बेवा आ जाए, कोई आप सहारा देने के लिए, आप शादी नहीं करेंगे सेकंड मैरिज? सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लड़कों को बेवा समझ कब आती है? उनको तो चाहिए ही, खूबसूरत से खूबसूरत होती है, आप बेवा की बात कैसे कर रहे हैं? माय गॉड, अंदर की बातें बता रही है। हाँ लड़कों को पसंद है बिग इमाद वसीम को देख लेना, मिसाल है आपके हाँ जी, हाँ सामने। उसने अपनी बीवी से और खूबसूरत बीवी लाया आप कह रही हैं इमाद वसीम की सेकंड जो वाइफ है वो ज्यादा खूबसूरत है? तो वो यही देख के तो पिघला है, अच्छा, तभी तो उसने दूसरी शादी की है। उसकी पहली बीवी का मैंने सुना एक और सीन भी है। मैं तो कहता हूँ बस मेरे लिए कोई हो ना, वो अमीर हो, मैं तो बेवा से भी कर लूंगा, मुझे इशू नहीं है। लेकिन आप मुझे बताएं, पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए यूनुस भाई। मैं नहीं भाग रहा। बोले अमीर हो, हाँ तो पैसे के पीछे वो थोड़ी अमीर भाग रहा से करना चाह रहा था कि पैसा इनके पीछे भागे। हूँ। हाँ वो पीछे भागती रहे, कहाँ So जा रहे हो? bad. वो तीसरी करने जा रहा हूँ। जल्दी से बताएं, कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको सेकंड मैरिज करनी पड़े, किसी की मजबूरी हो, आप उसको पूरी कर सकते हैं, सेकंड मैरिज करेंगे नहीं? यस और नो? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ ये आप जवाब दें और ब्रेक में फटाओ, ब्रेक के बाद आकर नॉर्मल हो। जल्दी से बताएं। देखिए बी ओपन, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई बुराई नहीं है। बेगम साहिबा से पूछूंगा, परमिशन लूंगा पहले। परमिशन ना दे और वो मर जाएगी अगर आपसे शादी ना करे। यस और क्या बता रहे हैं? एक मिनट, हाँ छोटी अम्मी बनी है वो अलग बात है, परमिशन लेनी, लेकिन जल्दी से जवाब दें। मर जाएगी अगर शादी ना हुई तो आप किसी की जान बचाने के लिए शादी करोगे दूसरी? नहीं नहीं, रुक जाए, उनसे सवाल करो जल्दी से सोच के। कहाँ बता दिया? अरे कोई इंसान मर रहा है, आप इंसान की जान नहीं बचा सकते, शादी करनी पैसे पड़े। दे देंगे एक सेकंड चुप हो जाए, चुप हो जाए। यस और नो? किसी की जान बचा रहे हैं, किसी की जान मर जाएगी, जान या आप खत्म मुझे हो जाएगी। कहलवाना चाहते हैं? नहीं बोले। जान- हाँ चुप हो जाओ, मैं सवाल कर रहा हूँ जल्दी से। यस और नो? किसी की जान बच सकती है आपकी शादी से? चलो जान बचाने के लिए फिर यस, अगर जान बचानी होगी। यार मेरे मजाक में बोला था, सीरियस नहीं बोला था। बात नहीं करना। शौहर और एक बेगम, ब्रेक में हो गया फड्डा। आई एम सो सॉरी, शैतान बंदे, मैंने शैतान वाला काम करा दिया, मियां बीवी के बीच में लड़ाई करा दिया। आई एम सो सॉरी, मैं तो बस पूछ रहा था कि किसी की जान बचाने के लिए शादी करनी पड़े तो मैंने it's okay। कितनी मर्तबा नो 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 बोला, लेकिन आप चाह रहे थे मैं यस बोल दूं। देखिए किसी की जान बचाने के लिए अगर आपको शादी करनी पड़े इसमें कोई बुराई नहीं है। शादी जान बचाओ, उसके बाद तलाक दे दो, तो जान हमें ही क्यों बचानी है? क्योंकि आप इनकी जान है ना। नहीं तो मैं तो नहीं मना कर रही, मैं तो मना कर रही हूँ, इजाजत ही नहीं दे रही। चाहिए ना दे ना, मतलब एक सवाल था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, कोई रियल क्वेश्चन थोड़ी था। अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन आए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना। लेकिन अगर आ गई तो टेंशन हमें- नहीं लें, मैं कहीं नहीं जा रहा, ओ बस आप ही आप हैं। हो बंद भाई, ये कर लो आप लोग, ये कर लो, मैं चला जाता हूँ। ये इधर रोमांटिक हो रहे हो। वो है ना, मुझे बोल के ना वो करवा रहे, मतलब ताकि गुस्सा ना आए, गुस्सा आएगा भाई तो इन्होंने खराब हो जाएगा। सिर्फ हाँ बोला है तो इतना मक्खन फड्डा हो गया, लगा रहे। असल में कर लिया तो कि मुझे तो इनकी टांगे उधर ऊपर लटकी हुई नजर आ रही है। टांगे लटकी हुई, उल्टा लटके हुए होंगे ना, क्या करेंगे? वक्त बताएगा। क्या करेंगे? अल्लाह ऐसा वक्त ही ना लाए, मैं तो कहता हूं। अगर आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, आप इनके साथ क्या करेंगे? जल्दी से बताएं। कत्ल करेंगी इनका, इनको जहर देंगी? मैं पंजाब जाके इन पे केस कर दूंगी, ओए होए 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 होए, शादी इन्होंने सिंध में करनी है, आप पंजाब में जाके केस करेंगे? क्योंकि better नहीं। पंजाब में लॉ निकल गया ना, पहली बीवी की इजाजत के बगैर शादी नहीं कर सकते। पंजाब में है ना, अगर ये लॉ सिंध में आ गया ना तो ये बलूचिस्तान चले जाएंगे, बलूचिस्तान में लॉ आया ये खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे, तो ये करते रहेंगे, घूमते रहेंगे। ये घूमते रहेंगे, मैं इनको घुमाती रहूंगी। ओए 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 ओए। भाई मुझे बताएं, आप फैमिली व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया आपने, क्यों? यार वैसे ही कर रहा था अभी तो, बस जस्ट आपको लगता है फैमिली व्लॉग जो कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को डांस करवाते हैं, नचवाते हैं, ये करते हैं, वो सही है? वो गलत है। वो गलत है? आप तो नहीं करते? नहीं। आपकी भी शादी में कोई ऐसा हमने कोई सीन नहीं देखा। नहीं ऐसा नहीं हुआ। आप कहते हैं जो डांस करवा रहे हैं फैमिली व्लॉग में भी गलत है? गलत है। मासफदर ने अपनी फैमिली को डांस कराया, गलत है? अगर डांस करवाया तो गलत है। गलत है। आप कहते हैं ये नहीं करना है। नहीं। लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं जो फैमिली व्लॉग्स को बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं और ऑन सोशल मीडिया देते हैं। वो आपके पीठ पीछे कैमरे पे तो गालियां दे रहे हैं फैमिली व्लॉग्स को, बट जब आपसे मिलते हैं तो आपसे तो दोस्ती है उनकी। हसन बेग साहब माशाल्लाह से अ वेरी नोन इन्फ्लुएंसर, वो आपकी शादी में आए, आपको उन्होंने सलामी भी दी, वलीमे का खाना भी खाया, सब किया, लेकिन बाद में जाके गालियां दे रहे हैं। ये ड्यूल है,
गालियाँ मुझे नाम लेकर तो नहीं नहीं, दूंगा आप गालियाँ। नाम लेके मतलब क्या, वो तो family ये का। नाम लेंगे तो अगला बंदा केस करेगा ना भाई, वो भी स्मार्ट आदमी, कोई बच्चा तो है नहीं। यार उनका एक तो हर किसी का अपना नजरिया होता है ना। नहीं, वो फैमिली व्लॉग कहते हैं कि आपको दिखानी नहीं है, आप अपनी बेगम को ना दिखाओ, अपनी बहन को दिखाओ ही नहीं फैमिली व्लॉगिंग में। तो वो जो हसन बेग साहब का ये बड़ा एक स्ट्रिक्ट ओपिनियन है अबाउट फैमिली व्लॉगर्स, इररिस्पेक्टिव वो डांस करें या ना करें। तो आपको लगता है कि वो आपके सामने सामने दोस्त हैं या असल में भी दोस्त हैं? नहीं, असल में भी दोस्त हैं। तो फिर इन्होंने तो ये फिर क्यों खिलाफ बात करते हैं? कुछ family लोग vlogs? होंगे जो कंटेंट गंदा बना रहे होंगे, उनके लिए बोला होगा। नहीं तो नहीं बोला तो फैमिली व्लॉग में तो सब आ गए ना। सब आ गए। आप कैसे देखती हैं इनको? मैं तो उन्हें जानती ही नहीं थी पहली बार। वेरी गुड, ये ऐसा एटीट्यूड चाहिए। मैं जानती नहीं हूँ जो मेरे हस्बैंड मैं के बारे में बुराई उनको करे। सीरियसली भी नहीं जानती थी। अच्छा। जब वो हमारे वलीमे में आए तो मैं इनके कान में पूछ रही थी ये कौन है। हाँ, नया फेसबुक वगैरह इतना यूज़ नहीं मैं करती ना। फेसबुक यूज नहीं करती। आप कौन सी यूज करते हैं आप? मैं इंस्टा और टिकटॉक और यूट्यूब। अच्छा, फेसबुक यूज नहीं करती, उनका ज्यादा Facebook पे चलता है और content। ज्यादा इतना है नहीं उन बारे तो में मैं किसी इसलिए को उन्हें लगा। जानती नहीं थी, तो मैंने उन्हें देख के पहचाना भी नहीं। मैंने इनके कान में पूछा था कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एक कंटेंट क्रिएटर है ये भी, और अच्छा फेसबुक लेकिन पे आपने फिर काम बाद में करते इनका कंटेंट देखा? हैं। नहीं, अच्छा, नहीं देखा। अच्छा हुआ नहीं देखा। खैर चले, मुझे ये बताएं कि आपकी जो शादी हुई इसमें मसले वसले नहीं आए? लव स्टोरी में कोई इशू नहीं हुआ? कोई विलन नहीं बना? कोई तो बना है, बता दें, कोई इशू नहीं हुआ है, पता है यहाँ लिखा हुआ है, मैं आप चाहता हूँ आप खुद ही बोल दें। विलन तो बहुत आते हैं टाइम के साथ साथ। नहीं नहीं, आते शादी रहते हैं। रुकवाने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बीच में, बस हमारी आपस की लड़ाइयाँ थी। कौन था वो शख्स जो आपकी लव स्टोरी में विलन था? प्लीज बताइए। आयशा का नाम ना लीजिएगा, वो हमने डिलीट कर दिया। नहीं, आयशा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। कोई विलन कोई भी फुप्पा, नहीं था। कोई मामा, कोई खाला, कोई चाचा, कोई कजन, कोई बहन, कोई भाई। मेरी फैमिली इतनी अच्छी है कि मैं अपनी फैमिली को कोई भी चीज़ बोलूँ ना तो वो उस पर मतलब देखते हैं कि हाँ ये सही बोल रही है या नहीं, उसके बाद वो कर लेते हैं, ठीक है। मतलब बात मान लेते हैं। तो इनकी फैमिली में वो था विलन? नहीं, इनकी फैमिली मेरी में भी family यही है, भी- जो ये बोलते हैं ना तो वो भी ये कहते हैं Foreign कि एक आप family सेटिस्फाई हमारी- हो तो ठीक है, हम भी राजी हैं। तो शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? घर में खाना बनाना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा करना पड़ रहा है, नहीं, झाड़ू सास के साथ अच्छा रिलेशन है? हाँ बहुत अच्छा है माशाल्लाह, बहुत ये अच्छी है। शुरू में ही होता है, 3-4 नहीं, महीने वो रुक वैसे जाए, भी बहुत अच्छी, मैं 3-4 उनको महीने 5 रुक साल जाए से बस आप, जानती हूँ, फिर मैं हम उनको देखते 5 हैं। साल से जानती हूँ, बहुत अच्छी। नहीं, नहीं, अम्मी नहीं, बहुत स्वीट है मेरी। वो बहुत इनोसेंट है। माशाल्लाह, अल्लाह आपके पेरेंट्स को लंबी उम्र दे। आमीन। लेकिन बस ये है कि देखिए, सास अगर आपको सख्त सास मिल जाती तो क्या करती? ये अच्छा सवाल है। अच्छे सवाल कर रहा हूँ मैं कब से। सबर करती, नहीं, इनको सबर बोलती करती। कि अलहदा हमें रहना है। नहीं, मैं ये नहीं बोलती, मैं अपने हस्बैंड की खुशी पूछती कि वो क्या चाहते पंजाब जाके उन पर भी तो केस नहीं कर देती? नहीं अच्छा, नहीं, अगर सख्त मिल जाती कि बेटा सुबह 6 बजे उठ जाओ, हम 50 पराठे बनाओ, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर रात का खाना बनाओ, फिर सफाई करो सारा दिन। ये तो मंगनी के बाद ही पता चल जाता तो मैं शादी ही नहीं करती। उसकी आंखें देखो। मतलब यार ऐसी इतनी मेहनती हैं आप, फिर नहीं, ये बात बोल रही इतनी हैं। सख्त सांस मिल जाती ना कि सर पे गन रखी होती, 6 बजे उठना है, ये हाँ। करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको पता है कल हम को अपने इनकी हिसाब अम्मी से- कल को इनकी अम्मी कहेंगे बेटा सुबह 6 बजे उठना, आप वो क्या ऐसी करोगे? है ही नहीं। अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर उन्होंने पूछ लिया कि सुबह 6 बजे उठो, 50 पराठे बनाओ, दोपहर का खाना बनाओ, रात का खाना बनाओ, कपड़े धो, ये करो, फिर क्या करोगी? मैं बोलूंगी अगर आपकी खुशी है तो मैं कर लूंगी। क्या बात ओए है यार, ओए, क्या बात है, दिल कितना जीत लिया। बर्दाश्त करोगी? 1 साल, 2 साल, जब 3 साल? तक मेरा शौहर मेरे साथ बहुत अच्छा है, मैं सारी जिंदगी बर्दाश्त कर लूंगी। ओए ओए यार, ये बात वाकई ऐसी औरतें कहाँ होती हैं? नहीं आ आपकी रही कोई हैं, बहन एक ही वहन थी। नहीं है? कोई जीजा बना लो मुझे। हाँ? मैं नहीं है कोई बुलाती हूँ। भी। एक लौती लाना तो। अम्मी की उम्र कितनी है? अम्मी की छोड़ दे। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह ऐसी लड़कियां बहुत कम होती हैं। और तभी मैं कहूँ ये इंसान क्यों पागल हुआ आपके पीछे, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। Thank लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही आप इनके पीछे पागल क्यों हुई? सवाल अच्छा है, जवाब मेरे भी लिए दें। इतनी एफर्ट्स करते हैं, क्या एफर्ट्स करते हैं? बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। कभी आप देखें, होता है हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन होता है आपस में, कभी ये होता है हमारे कल्चर में है कि मर्द जो है औरत की खिदमत नहीं कर सकता, तो कभी आपने इनके पाँव दबाए, सर पे मालिश की, या कभी कुछ किया ऐसा? हाँ, सर पे मालिश की है, पाँव तो मालिश नहीं भी दबाए। किए, पाँव नहीं दबाए। जोरू का गुलाम नहीं पाँव बनाना, नहीं पाँव नहीं दबाए। दबाए। क्यों नहीं दबाए? क्यों नहीं दबाए? और इनसे पूछे मैंने कि मर्द पाँव भी सिर्फ अपनी दबाए। पसंदीदा औरत के सामने ही झुकता है। ऐसा ही है। ऐसा ही है, तो ये पसंदीदा औरत नहीं लग रही मुझे। क्योंकि मैंने कभी बोला ही नहीं पाँव दबाए। अरे कभी सैंडल पे ना दे बैठा के। वो तो बहुत जोरू का गुलाम। वाह 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 भाई, यही चीज चाहिए हमें। मुझे बताएं, कुछ लोग जो है रोस्टिंग करते हैं फैमिली कंटेंट के, टिकटॉकर्स को लेके बहुत उनको इतना रोस्ट करते हैं, उसमें से बहुत सारे रोस्टर्स हैं, बट जो मैं रोस्टर की बात करना चाहता हूँ वो है डूग्स लाइफ। ये मैं करेक्ट कर देगा अगर मैंने गलत बोल दिया। वो आपके दोस्त हैं, हाँ दोस्त है आप उनको समझाते नहीं है क्या कर रहे हो? यार, उसका कंटेंट है वो। तो उन्होंने कभी आपके खिलाफ नहीं बनाया? नहीं मेरे नहीं, खिलाफ अल्लाह का नहीं शुक्र है। आप डरते हैं उससे? नहीं, डरता आप नहीं तो हूँ। कह रहे हैं कि डकी भाई से आप बेहतर हैं,
रजब भट्ट से आप बेहतर है व्हेन इट कम्स टू अल्हम्दुलिल्लाह। कंटेंट, और आप डर रहे हैं डॉग्स लाइफ से। मैं उस चीज़ पे मैंने कंटेंट के हवाले से बोला है कि वो लोग सिंपल व्लॉगिंग कर रहे हैं ना, मैं पूरा ड्रामा बनाता हूँ, मैं ठीक खुद है। लिखता हूँ, मैं सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, ठीक है। लोकेशंस करता हूँ और सारे शूट्स वगैरह खुद सारी चीज़ें करना, ये ठीक है। मेहनत वाला काम है। हाँ। अगर आप कंटेंट का उससे बोलेंगे तो अपने आप को मैं नंबर 1 पे ही रखूंगा। अच्छा, लेकिन डॉग्स लाइफ से फिर क्यों डर रहे हैं आप? उनको बोलते नहीं कि क्या नहीं करना, मेरे खिलाफ नहीं बनाना? नहीं, या मैंने आपने कभी- उसको तरीट दी हुई है पहले से कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाई ना तो अच्छा नहीं होगा? हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, कभी मेरी हाँ। ऐसी कोई बात नहीं हुई ना, उसने कभी रोस्ट बनाया बहुत हमारे अच्छी खिलाफ। दोस्ती है, लाइक दोस्ती अच्छी है। बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे आपको रिबेका हुसैन पसंद है? की। सही है, बस माही शेख पसंद है? वो मेरी दोस्त है। आपकी दोस्त है, लेकिन वो इधर आई थी, उन्होंने तो बोला था मेरी कोई दोस्त नहीं है। वो मुझे ऐसी वाली दोस्त नहीं है कि हाँ बेस्ट फ्रेंड्स और हाँ, घूमना फिरना बस normal hi hello वाली है। इन्फ्लुएंसर्स की तो लेकिन आपकी फेवरेट जो टिकटॉकर है वो सनोबर छोटी है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को बहुत बुरी लगती है सनोबर उसका छोटी content। बुरी क्यों लगती है आपको? इतनी प्यारी कंटेंट तो बनाती है, इतना प्यारे हंसी तो है वो, प्यारा क्यों सी है? कंटेंट कौन सा है, मुझे दिखा दें। आपको नहीं पसंद? तो ऐसा उन्होंने क्या कंटेंट बना दिया, आप बता दें। कंटेंट भी नहीं, बस वो बहुत अजीब तरीके से बोलना और बदतमीजी मतलब चीजें Vulgarity यूज वाला करना, content वल्गैरिटी थोड़ा सा। वगैरह ना, वल्गैरिटी कर रही है वो, मतलब छिचोरापन कह लें जिसको, क्रिंज कंटेंट। क्रिंज कंटेंट बनाते। आप लोग कहते हैं कि हमारा कंटेंट बस अच्छा है, बाकी सबका कंटेंट बेकार है। नहीं, जिसका सबका अच्छा नहीं है, वो अच्छा फैमिली व्लॉगर्स है उनका भी अच्छा है, रजब का भी अच्छा है, मास का भी अच्छा है, सबका अच्छा है अपनी अपनी जगह। हस्बैंड का बेहतर है, लेकिन हस्बैंड का बेहतर है कंटेंट। हस्बैंड नंबर 1 पे है ना। ओए होए 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 होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन सनोबर छोटी भी बेचारी कोशिश कर रही है, आपको नहीं हाँ, support अल्लाह करती है। ताला उसको कामयाब करे और अक्ल दे कि वो अच्छा कंटेंट बनाए। और ये कैमरे में देख के बोलते हैं जल्दी से, सनोबर छोटी अल्लाह करे तुम्हें अकल आए और तुम अच्छा कंटेंट बनाओ। चले बोले ये रे, चले जी स्टार्ट। सनोबर, आपको अल्लाह ताला अकल दे कि आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाएं और आप बहुत ऊपर जाएं। चले जी, अब हम जा रहे हैं अपने स्टूडेंट स्टेशन की तरफ। तालियां। भाई आंसर आपने देना है, हमने गिफ्ट भी रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है? एक आंसर दे देंगे बारी बारी। पहले आपसे सवाल, Yes. 2 + 2 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर? चुप रहेगा 1 कैसे? 2 + 2 4, 4 को 2 में डिवाइड कर दें। 1 गलत बोला है मैंने, मुझे लग रहा है 2 ही होगा। कैसे? 4 को 2 में डिवाइड कर दे तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2, क्या आंसर? 0। 2। 2 तो बोला ना मैंने, आप आपने बोला बताएं क्या गलत। आंसर? एक मिनट चुप, मेरे बताइए ख्याल से 2। वापस बताएं। 2 + 2 डिवाइड बाय 2, जल्दी। 2। गलत जवाब। क्या कर रहे हैं आप लोग? लास्ट चांस दे रहा हूँ, लास्ट चांस दे रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि हमें पागल बना रहे हैं। नहीं नहीं गलत है भाई, मैं क्यों पागल बनाऊंगा भाई? बताए, एक आदमी है, आप चुप रहेगा, एक आदमी है ना, उसके पास छतरी है ना, कोई शेड है, कुछ भी नहीं है, बारिश हो रही है, वो खड़ा हुआ है, ठीक है? आधा भीगा आधा गीला, क्यों? दरख्त के नीचे खड़ा हुआ होगा। सोचें। वापस बता रहा हूँ, एक आदमी है बारिश में खड़ा हुआ है, ना उसके पास छतरी है ना शेड है ना दरख्त के नीचे खड़ा है, कहीं भी नहीं खड़ा हुआ, ठीक है? फिर भी वो आधा भीगा आधा गीला क्यों है? जल्दी से आप देना चाहते हैं इसका जवाब? क्योंकि वो कहीं भी नहीं खड़ा हुआ ना। क्या कर रहा हूं? सवाल दोबारा करें। एक आदमी है, सही है। वो दरख्त के नीचे नहीं खड़ा हुआ, ना उसके पास छतरी है ना अम्ब्रेला है। तो खड़ा हुआ ही नहीं है तो फिर कैसे? नहीं वो खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, बारिश के बीच में खड़ा हुआ है, ठीक है? उसके पास कोई शेड नहीं है, फिर भी आधा भीगा आधा गीला क्यों है? उमर, तुमसे तो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। आप इतने सवाल ऐसे कहाँ से लाते हैं? ये खुद लिखते हैं आप? जी हार गए। हाँ, मैंने तो हार मान ली। गलत जवाब आपका। मैं क्या बोलूं, मैं आपको इसके आंसर दूंगा शो के बाद। लास्ट सवाल कर रहा हूं, गिफ्ट लाइन पे हैं, ठीक है? CAT की बता दें क्या बनता है? कैट। वेरी गुड। YES क्या बनेगा? ES। वेस। YES। यस। यस, ठीक है? इससे पहले अगर मैं E डाल दूं तो क्या बनेगा? यस में ई डालना। हाँ, ES से पहले E डाल दूं तो क्या बनेगा? EYES क्या बनेगा? आइस। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ये लीजिए, शुक्र है, ये ले कैच। भाई लास्ट सवाल, चाहिए चॉकलेट? नहीं चाहिए। ये लीजिए, आपको खत्म करते हैं सेगमेंट। वेरी गुड, तालियां। ये क्या, दोनों तो चली गई? बस नहीं चाहिए तो भाई आपके पास जाएगा, एक ही घर में जा रहा है। चलें। अब हम जा रहे हैं अपने खतरनाक सेगमेंट की तरफ, डांस सेगमेंट की तरफ। तालियां। नेहा तेरी ऐसी थी मेरे खाली घर की सोबत, अब ही कमरा वही खिड़की, बस तेरा नाम और लंबी रातें निहार।
जब से नीहा तू दूर गई, नीहा, नीहा। वाह 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 वाह, आपने क्या डांस किया होगा, मैंने डांस किया उमर के साथ। ऐसे होता है कपल डांस। जबरदस्ती का डांस। हाँ सॉरी यार, मैंने आपको हैरास किया, लेकिन क्या करें, इस्लामाबाद से इधर भी आ गया कि बॉयज के साथ हरासमेंट हो रही है, अगर आपको याद हो। खैर एनीवेज, थैंक यू सो मच, आप लोग शो पे आए। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो प्लीज मैं माफी तो नहीं मांगूंगा, मेरे में बहुत एरोगेंस है, एटीट्यूड है, बट कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो वो रहा आपका कैमरा, जल्दी से दीजिए। भाई बस यही एक मैसेज है हमारा कि जो लोग भी आपस में मोहब्बत करते हैं एक दूसरे को छोड़ें कभी ना। लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन निकालें और दोनों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, और ये नहीं कि बस अपना रिश्ता खत्म कर दें, अपने रिश्ते को टाइम दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि जो भी औरतें देख रही हैं मेरा शो, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका हस्बैंड उनसे कहे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं तो फर्स्ट क्रिएट ना करें। क्यों कह रहा हूं, सही कह रहा हूं नेहा जी? ऐसा कुछ नहीं है गाइस, इनकी तरफ से नहीं था। नहीं खैर, बस अभी शो का टाइम भी खत्म हो गया, बट एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम लोग, ठीक है? बिफोर वी एंड द शो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाहर चले जाएं, ताकि हम कुछ सवाल करेंगे इनसे और फिर आपसे आके पूछेंगे कि आपके बारे में सही बोलती हैं कि नहीं बोलती, ठीक है? आ जाएं। तो नेहा जी, गेम तो एक बहाना था, मैंने आपके हस्बैंड को कटाना था। सीन ये है कि मैं चाहता हूं कि यार या तो अपनी कोई सिस्टर का नंबर दें, या तो कोई कजन का नंबर दें, या अम्मी का नंबर दें, किसी का नंबर मुझे दें। मुझे ये आपने पता मुझे बताया था यार। मुझे पता था यही बात होने वाली है। मैं मजाक कर रहा इतने धड़के क्यों हैं आप भाई? यार देखो, आपको तो मिल गई, हम ना करें, हम गिनवाए आयशा। जब भी मना कर रहा था कि मत आओ शो में। हाँ नहीं बस ठीक है, खैर है, चलो बस हो गया। कुछ देनी आप किसी कजन वजन का यार नंबर? जाएं यार यूनुस भाई उल्टी बातें नहीं करें यार आप। आपको टाटा बाय बाय। किसी बाय बाय बुकिंग बाय का- बाय 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 बाय। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने देख लिया कि ये धोखे वाली दुनिया है, हर कोई आपको धोखा देता है। जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी एफर्ट खुद देनी पड़ेगी। अगर आपको नंबर चाहिए, इनका पीछा करूंगा, इनके घर जाऊंगा, वहां से नंबर चोरी करूंगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर, गुड बाय, आई लव यू, सब्सक्राइब एंड catch you।